यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात एक छोटी सी कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों के सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान एक बार फिर से ये बताते हैं कि जो वैदिक कर्म कांड है उनसे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। जिस प्रकार से समस्त कुओं के कार्य एक नदी से संपन्न हो जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि एक गांव में एक रीति होती थी कि विभिन्न कार्यों के लिए कई प्रकार के कुएं खोदे जाते थे। जैसे कि अगर किसी को पानी पीना है तो गांव में पानी पीने का अलग से कुआं होता था, कपड़े धोने का कुआं अलग होता था, जानवरों को पानी पिलाने के लिए अलग कुआं होता था, बर्तन वगैरह धोने के लिए अलग कुआं होता था। तो इस तरह से कई सारे कुएं खोदने पड़ते थे। लेकिन अगर उसी जगह एक नदी होती, जहां पर कुएं हैं वहां एक नदी हो मान लीजिए, और नदी की प्रकृति होती है कि नदी का जल बहता रहता है, नदी का जल रुकता नहीं है, तो नदी का जल साफ रहता है। तो उसी नदी में सारे कार्य हो सकते हैं। अगर आप वहां बर्तन धोना चाहें तो बर्तन धो दीजिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो पानी अपने आप साफ हो जाएगा, साफ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसी पानी को कोई भी पी सकता है क्योंकि वो चलता हुआ पानी है। तो बहुत बड़ी नदी आ जाए, अब आप कितने भी कुएं खोद लीजिए, अगर आप 100 कुएं भी खोद लीजिए तो उन 100 कुओं का जल नदी के जल के सामने महत्वहीन होगा, कुछ भी नहीं होगा। नदी का जल जो है अपार होता है, बहुत सारा होता है, और चलती हुई नदी होती है, बहती हुई नदी होती है, तो बहती नदी में जो है जल साफ रहता है। तो यही बात यहां भगवान कहते हैं कि जो वेदों का आंतरिक तात्पर्य है उसे जानने का काम बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आमतौर पर एक आम आदमी वैदिक कर्मकांड को महत्व देता है। वो सोचता है कि वेदों को जाने, और वेदों को जानने का मतलब कि कुछ अनुष्ठान करें और वापस स्वर्ग जाए, और स्वर्ग में जाकर खूब इंद्र तृप्ति करें, भोग विलास करें। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आप वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान लेंगे तो आपके सारे प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि अगर आप भगवान को जान लेंगे, भगवान को समझ लेंगे, तो आपको कुछ और समझने की आवश्यकता ही नहीं। वेदों के सारे प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाएंगे। अगर भगवान आपके पक्ष में है, अगर भगवान आपके हृदय में है, अगर भगवान आपके मन मस्तिष्क में बसे हैं, तो आपको वेद पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके आंतरिक अर्थ को तो आपने जान ही लिया है। अगर आपने वेद पाठ नहीं भी किया तो क्या हुआ? तो बड़ी सीधी सी बात है। एक बार चैतन्य महाप्रभु से महान वैदिक पंडित प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि आप वेदांत दर्शन का अध्ययन ना करके एक भावुक की तरह पवित्र नाम का कीर्तन क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया कि भाई, मेरे गुरु ने मुझे बड़ा मूर्ख समझकर भगवान श्री कृष्ण के नाम का कीर्तन करने की आज्ञा दी है, और मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। तो कलयुग में अगर आप देखें तो अधिकांश जनता संस्कार विहीन है, उन्हें दिव्य ज्ञान नहीं है। उन्हें जो ज्ञान है उसे भौतिक ज्ञान कहा जाता है। तो अधिकांश लोग भौतिक ज्ञान में बढ़े चढ़े हैं, मगर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान की कोई समझ नहीं है। उन्हें ये भी नहीं पता, वो देखते तो है कि यहाँ पर कोई भी इस दुनिया में हमेशा नहीं बना रह सकता, हमेशा के लिए नहीं रह सकता, कोई भी अजर अमर नहीं है, लेकिन वो समझते नहीं है। उस चीज को वो अपने ऊपर लागू करने से डरते हैं। तो शुरुआत ही बहुत गलत होती है। शुरुआत ही अपने आप को जो है देह समझने से हो जाती है, जबकि हम आत्मा है, भगवान के अंश हैं। तो भगवान कहते हैं कि यदि आप इस बात को समझ लें, वेदों के उद्देश्य को समझ लें, और अधिकाधिक इंद्र तृप्ति के लिए स्वर्ग लोक जाने की कामना न करें, तो आपको वैदिक अनुष्ठानों के समस्त विधि विधानों का पालन नहीं करना होगा। और वैसे भी देखा जाए तो कलयुग में वैदिक अनुष्ठानों के विधि विधानों का पालन करना असंभव है, क्योंकि अब तो ना वैसे कोई पुरोहित होते हैं कि उस प्रकार के मंत्र बोल सके। पहले होता था कि जो पुरोहित होते थे वो मंत्र बोलकर ही अग्नि प्रज्वलित कर देते थे।
हवन की अग्नि अपने आप प्रज्वलित हो जाती थी मंत्रों के माध्यम से। आज आपको माचिस जलानी पड़ती है, तो पहली अशुद्धि तो माचिस में ही हो जाती है। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर भगवान ने कहा है कि जिस प्रकार से छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, इसी प्रकार से आप वेदों के पठन पाठन पर इतना अधिक ध्यान ना दीजिए। वेदांत दर्शन को पढ़ने की जो इच्छा है उसे त्याग दीजिए, और अगर आप पढ़ना भी चाहें तो ठीक है, लेकिन असली बात को जान लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण ही समस्त वेदों के पठन पाठन का उद्देश्य है। उनको जानना ही समस्त वेदों का उद्देश्य है। भगवान कहते भी हैं, वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृद वेद विद एव चाहम्, यानी मैं ही वेदों का उद्देश्य हूँ। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो मुझे ही जानना समस्त वेदों का उद्देश्य है, और समस्त वेदों की रचना मैंने ही की है, संकलन मैंने ही किया है, और वेदों को असलियत में मैं ही जानता हूँ।